भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि दिवाली नज़दीक आ रही है, लेकिन दिवाली से ठीक एक दिन पहले क्या आता है? ठीक आता है धनतेरस। मतलब एक दिन बीच में आतर रहता है, उसके पहले क्या आता है? धनतेरस, जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना ना पूरी होती हो, वो केवल और केवल धनतेरस के दिन अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा मांग ले। वो जो कुछ चाहता है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना है ना, उसकी सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। जो कुछ चाहेगा सब उसको मिल जाएगा। बस उसको करना क्या होगा? धनतेरस का ये उपाय जरूर कर लेना होगा, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है ना आपकी, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हो बाबा भोलेनाथ से, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना भी आपकी पूरी अवश्य रूप से होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि धनतेरस साल में एक बार आती ही आती है। ठीक, साल में क्या होती है? धनतेरस एक बार आती है। तो इस साल 2023 की मैं थोड़ा सा आपको बात बता दूं, चमत्कार कैसे होता है। साल 2023 की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी धनतेरस के पहले। अब जब गुरुदेव की धनतेरस के पहले कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। कैसे भीड़ आई? लाखों में भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना कहाँ तक पहुँचाई? गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, क्या हुआ? जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने क्या देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और धन प्राप्ति की हमको हमारी जो मनोकामना है ना वो है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा धनतेरस के दिन इसको अवश्य रूप से कर लेना। तुम्हारी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से जब ठीक ना उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके धनतेरस के दिन इसको करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके धनतेरस के दिन इसको करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो जो कुछ भी आप चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना है वो पूरी अवश्य रूप से होगी ही होगी। देखिए, लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में हमको 7 दिया लेना है। क्या लेना है? 7 आपको क्या लेना है? दिया लेना है। अब दिया आपने ले लिया, दिया होना किसका चाहिएगा? बहुत सारे लोग मिट्टी का सोचते हैं, बहुत सारे लोग आटे का सोचते हैं, तो आपको किसका लेना है? आपको लेना है मिट्टी का दीपक ले लिया। अब मिट्टी का दीपक लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने मिट्टी का दीपक लिया, उसमें आपको गोल बाती डाल देनी है। क्या डालना है? गोल बाती। बहुत सारे लोग तो लंबी बाती भी ले लेते हैं, तो आपको लंबी बाती नहीं लेना, आपको क्या लेना है? गोल बाती लेना है। ठीक, ले लिया गोल बाती। अब गोल बाती लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने गोल बाती लिया, गोल बाती लेने के बाद उसमें क्या करना है? आपको घी डाल देना है। बहुत सारे लोग तो तेल भी डाल देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या डालना है? आपको घी डालना है। डाल दिया। अब डालने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने डाला,
डालने के बाद आपको चुपचाप क्या कर देना है, लेके आपको देखिए अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर, सीधे बाबा भोलेनाथ के चरणों पे सीधे पहुँच जाइए आप। धनतेरस के दिन पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना क्या कर लेना है, चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, क्या है, जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी आएगा आपको, मतलब जिधर साइड जलाधारी है ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। खड़े हो गए। अब आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है पहला दीपक, ठीक, बाबा भोलेनाथ के ऊपर। उसके बाद जो हमारा दूसरा दीपक है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे ना आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस, ठीक। तो दूसरा आपको क्या करना है, वो अर्पित हो गया। उसके बाद जो तीसरा है, आपको तीसरा क्या अर्पित करना है, जो आपको तीसरा है, तीसरा आपको करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए भगवान गणेश की जगह पे बहुत लोगों को नहीं पता। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बीचों बीच तो माता अशोक सुंदरी की जगह आ गई, तो जलाधारी के बाएं साइड में किसकी जगह रहती है, भगवान गणेश की। तो तीसरा जो आपको दीपक है वहाँ अर्पित कर देना है। आप घर आ जाइए। घर आने के बाद चौथा और पांचवा, मतलब जो दो दीपक हैं वो आपको कहाँ अर्पित करने हैं, जो आपको दो दीपक हैं वो आपको घर की चौखट में, लेफ्ट और राइट, मतलब बाएं और दाएं साइड में, दोनों में अर्पित करना है माता लक्ष्मी का स्मरण करके, ठीक है ना। क्या करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करके एक साइड शुभ लिखिएगा, एक साइड लाभ लिखिएगा और दोनों साइड आपको दिया अर्पित कर देना है। 5 दीपक हो गए। छठवां जो दीपक है वो आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है, मतलब ऐसे मत घुसेड़ दीजिए कि जल जाए, लेकिन उसकी आरती उतार के बड़े वहीं रख दीजिए, लेकिन स्मरण केवल और केवल आपके घर की तिजोरी को होती है। क्यों, क्योंकि वो धनतेरस का दिन होता है, धनवंतरी देवता आपसे खुश हो जाएं, इसलिए आपको वो क्या करना है, उसी में आपको करना है, ठीक। ये था छठवां। अब हम आते हैं 7वें दीपक, वो आपको तुलसी, घर की जो तुलसी होगी ना, तो 7वां दीपक आपको वहाँ लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल और केवल आप इतना ही कर लीजिए और कुछ नहीं करना, केवल केवल इतना कर लीजिए, जो कुछ चाहते हैं, जो कोई मनोकामना चाहते हैं, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।